नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। छठा स्कंद आता है, इसमें अजामिलोपाख्यान आता है, अजामिल की कथा आती है। अजामिल एक ब्राह्मण था, भगवान का परम भक्त था। कई जन्मों से वो साधना कर रहा था, लेकिन वही जित संग दोषा, संग पड़ता है। अगर इस संग में हम अपनी आँखों से भी दूषित दृश्य देख ले तो उनका भी प्रभाव पड़ जाता है। वो भी यानी कि मन इतना चंचल है, मना ही चंचला, कि वो मन उसके पास आप नहीं पहुंच पाओगे, मन उस जगह पर पहुंच जाएगा, उस स्थान पे पहुंच जाएगा, उससे लिप्त हो जाएगा। तो दूषित जगहों से, दूषित लोगों से बहुत बचने की ज़रूरत है। भले ही साधना कम करें, भले ही जो है कुछ कर पाएँ, न तीर्थ ना कर पाएँ, लेकिन प्रदूषण ना आप में आ पाए। अजामिल ऐसे ही परम साधक था, लेकिन एक बार उसने वैश्या को देखा, उसके मन में आसक्ति उत्पन्न हो गई। उसने अपने मन को बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन उसका मन नहीं रुका। उसने अपना परिवार त्याग दिया और परिवार त्याग करके वो उसी वैश्या के साथ में ही रहने लगा, वहीं गमन करने लगा। अंत समय आया, यम के दूत उसको पकड़ने के लिए आए। बड़े बड़े फांसी जैसे रस्सी के फंदे बना करके आए, घसीटने लगे उसको। तो बड़ी जोर से चिल्लाया, नारायण नारायण। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था नारायण, उसने नाम रखा था भगवत कृपा से। इतना जहाँ उसने नाम लिया है नारायण नारायण, तुरंत ही भगवान नारायण के देवदूत आ जाते हैं उसको लेने। वो उसको लेने लगते, वो कहते हैं कि तुम नहीं ले जाओगे, यह जो है हमारा भक्त है, ये भगवान कृष्ण के यहाँ जाएगा, परम लोक में जाएगा। वो कहते हैं कि इसने कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया। यम के दूत कहते हैं इसने केवल वैश्यागमन किया है, नीच कार्य किए हैं, इसने कुछ अच्छाई नहीं करी है, इसलिए यह जो है यमलोक जाएगा, नरक लोक जाएगा। उधर भगवान के दूत कहते हैं कि नहीं, इसने जो है भगवान का नाम नारायण नारायण लिया है, नारायण नारायण इसने पुकारा है, तो ये भगवान के धाम को जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? मैं ही केवल इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक हूँ, यम के दूत बोले। उन्होंने कहा जाओ तुम अपने यमराज से पूछ के आओ जा करके इस पूरे ब्रह्मांड का अधिपति कौन है। तो वो यम के दूत जाते हैं, यमराज से पूछते हैं। तो यमराज ने कहा है कि नहीं, जो भी वहाँ पर लेने आए हैं वो साक्षात नारायण भगवान है, और वो ही हमारे अधिपति हैं, वो ही अध्यक्ष हैं, वो ही प्रमुख है, वो ही परम तत्व है। वो ठीक कह रहे हैं, उनको वहीं पर छोड़ दो। तो भगवान कहते हैं कि अब आप ये समझे कि जैसे भगवान का नाम, जो भगवान का नाम ले रहा है, हम लोगों को अपने नाम की बड़ी चिंता होती कि हमारा नाम ना खराब हो, होती चिंता। एक डॉक्टर को भी चिंता होती, सन्यासी को भी चिंता होती, साधु को भी चिंता होती कि नाम ना खराब हो। बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को भी चिंता होती नाम ना खराब हो। तो भगवान को क्या ये चिंता नहीं है? क्या वो अपने नाम को खराब करेंगे? तो भगवान भी अपने नाम की परवाह करते हैं। नाम ही परम ब्रह्म है, नाम ही परम योग है, कि लेने मात्र से सारी ऊर्जा, सारी सकारात्मकता, सारी सद्शक्तियाँ मिलने लगती हैं। भगवान अपना नाम नहीं खराब कर सकते। जिसने उनका नाम लिया है तो उसकी सदगति ही होगी। तो जो सत्संग में बैठ रहा है, भजन कर रहा है, उनका नाम ले रहा है, उसकी सदगति ही होगी, निश्चय बात है। परमात्मा उसको बंधनों से, प्रदूषण से, दूषित स्थानों से, दूषित लोगों से छुड़ा देते हैं। अगर उसने भक्ति कर रखी है तो निश्चय ही छुड़ा देते हैं, उसको अपने मार्ग पे फिर से ले आते हैं। तो वो अजामिल था, पहले तो उसने भगवान की भक्ति कर ही रखी थी, बीच में दूषित हो गया था थोड़े समय के लिए, पूरे समय तो नहीं रहा था। पहले तो परम भक्त था। अब उसका मन इतना खिंच गया था, नहीं रोक पा रहा था, लेकिन उसके अंदर भक्ति के बीज तो थे ही थे, वृक्ष तो बन ही चुका था। तो फिर से जो है उसको भगवान बचा लेते हैं। जब भगवान का यह संवाद, यमदूत और नारायण के दूतों का संवाद, जब वो अजामिल बिस्तर पे पड़े पड़े सुनता है, दोनों ही वहाँ से फिर चले जाते हैं। तब उसको होश आता, कहता अरे क्या मैं सपना देख रहा था, कौन थे ये लोग? तब अजामिल को समझ में आता है कि अरे मैंने बहुत बड़े पाप कर रखे थे, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया था, मैंने अपनी
सती साध्वी पत्नी को छोड़ दिया, अपने बच्चे को छोड़ दिया था, मैंने पूजन धर्म छोड़ दिया था, मैं कहाँ यहाँ कुमार्ग पे आ गया था। तो भगवान का ये परम जो है हमारे ऊपर अहत की कृपा थी, दया थी कि उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के लिए वो स्वयं ही आए, यमदूत भी आए। दोनों लोगों का हमने वार्तालाप सुना, तो उस जरा से सत्संग से, जरा से वार्तालाप से उसकी बुद्धि बिल्कुल सुधर गई। उसने कहा कि अब मैं भगवान की परम भक्ति करूँगा, और परम भक्ति करके केवल परमात्मा को ही प्राप्त होऊंगा। भगवान की वो परम भक्ति करता है, अंत समय में वो हरिद्वार चला जाता है, वहाँ पर ध्यान जप करता है, और फिर जो है वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गो